नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में आपने बुद्ध के प्रथम धम्मोपदेश धम्म चक्र का परिवर्तन, व्यक्तिगत पवित्रता ही अच्छाई की आधारशिला, परिव्राजकों की धम्म दीक्षा के बारे में सुना। चलिए अब बात करते हैं कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा के बारे में। धनी कुल पुत्र यश की प्रवज्ञा। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का बहुत दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अंतःपुर में बहुत सी सुंदरियां थीं। उसका सारा समय नृत्य गान, सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। कुछ समय बीतने के बाद उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसे यह चिंता थी कि वह इन रंगरेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता है। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी कोई श्रेष्ठतर जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह क्या करे। उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषि पतन की ओर चला गया। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेले ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना संकट है! यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उसी समय जब यश ऋषि पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषि पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में संक्रमण कर रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। और जब यश ने वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु के वेश में बैठे हुए थे। और वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। यश का पिता बोला, पुत्र यश, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख में बहुत दुखी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर से गृहस्थी में लौट आए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति के घर पहुंचे। जब वे घर पर पहुंचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उन चारों के नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की,
कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा यश के 50 मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। इसके अलावा कश्यप बंधुओं ने भी धम्म की दीक्षा ली। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत ही शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप नामों से जाने गए। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेल कश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश देने और संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उनके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें अस्वीकार ना हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिंद नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह सभी अग्निपूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुँचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात्रि में वैसी ही हानि न पहुंचाए जैसी वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह बात नहीं मालूम थी कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत ही परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझें करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत को शांति की मुद्रा में तथा तेज से चमकता हुआ देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ कर दी। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यह सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप और उसके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा था। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य व दृष्टिकोण थे। कश्यप का उद्देश्य था मुचलिंद नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, लेकिन भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी भी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अहर्त हो? यदि तुम अहर्त नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अहर्त होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अहर्त वह होता है जिसने सभी मनोविकारों को जीत लिया हो, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूं तो अभिमानी स्वभाव का था,
लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में इस योग्य बना लिया कि वह धम्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था, और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रता पूर्वक सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उनके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उरुवेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी की धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश धारण किए हुए देखकर उनके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीज़ों को जलाकर भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध और मोह रूपी आग को बुझा दिया जाए तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब यह बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध की शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कश्यप बंधुओं के बाद उन्होंने सारिपुत्र तथा मोगलान की प्रवज्ञा की। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोगलान भी थे। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजीत पूर्वांग में अपना चिवर पहन तथा भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। अश्वजीत का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजीत को देखकर सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ हैं। ये कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इनसे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रवज्जित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो, मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय अश्वजीत भिक्षा ग्रहण करके वापस लौट गए। तब सारिपुत्र उस स्थान पर पहुंचे जहां अश्वजीत थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने आदरणीय अश्वजीत से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवृज्जित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजीत ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल में प्रवृज्जित महान श्रमण बुद्ध हैं।
मैं उन्हीं के नाम से प्रव्रजित हुआ हूँ, वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। फिर सारिपुत्र ने कहा, और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है और वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? अश्वजीत ने उत्तर दिया, मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने अश्वजीत से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक आप चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर मैं क्या करूँगा। तब आदरणीय अश्वजीत ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो फिर भी वो दोनों भाइयों की तरह ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे भी सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस में वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान सारिपुत्र से बोले, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे जान लिया? तब सारिपुत्र ने सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, हम चलें और भगवान तथागत के पास जाएं ताकि वे हमारे शास्ता हो सकें। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही यह 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। छोड़कर जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके कारण ही हम यहाँ रहते हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण करेंगे, वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां ना जाएं, हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्ववत ही कहा। तब उन 250 गृह त्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारिपुत्र और मोगलान राजगृह के केवनून उद्यान में पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे। सारिपुत्र और मोगलान मेरे श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे केवून में पहुंचे तो वहां गए जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने प्रव्रज्या धम्म दीक्षा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, भिक्षुओं आओ, एहि भिखवे। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। इसके बाद तथागत ने मगध राजा बिंबिसार को धम्म दीक्षा दी। राजगृह मगधराज श्रेणी बिंबिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के दीक्षित होकर बुद्ध की शरण में चले जाने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। मगध के राजा बिंबिसार नरेश ने मन ही मन कहा, उन रूढ़िवादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से शक्ति की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। वह अवश्य ही ऐसा धम्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है और अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे
वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों ने घिरा मगधराज बिंबिसार वहां पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके पास पहुंचकर आदर पूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को आदर पूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशलक्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा पहुंचे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के पास जाकर बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके पास बैठ गए। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के महाभ्रमण के साथ आए भिक्षुओं में उरुवेल कश्यप को भी वहां बैठे देखा। वे सोचने लगे, क्या यह महाश्रमण उरुवेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उरुवेल कश्यप इन महाश्रमणों के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उरुवेल कश्यप को संबोधित कर कहा, हे उरुवेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी, और ये कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया। कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी। क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध अपवित्र हैं, तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। बुद्ध ने पूछा, लेकिन यदि आप बुरा न माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उरुवेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे केवल वह एक कंधा ही ढक जाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब वे मगध के 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए उरुवेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहां बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगधराज श्रेणिक बिंबिसार इस दृश्य को साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की गहराइयों में जाकर, संदेह रहित होकर, विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी। वे 5 अब पूरी हो गई हैं। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी जो कि अब पूरी हो गई है, और अब आहर्त सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। भगवान, जो कि अब पूरी हो गई है, और अब मैं उन भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, यह भी मेरी अब पूरी हो गई है, और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, अब यह भी पूरी हो गई है, और मैं उन भगवान का धम्म हृदयस्थ कर पाता, यह मेरी 5वीं इच्छा थी। भगवान, यह इच्छा भी अब मेरी पूरी हो गई है। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था, उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो कि अब पूरी हो गई हैं। अद्भुत हैं भगवान, अद्भुत हैं। जैसे कोई अंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उघाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, या फिर अंधेरे में दीप जला दे ताकि आँख वाले रास्ता देख सकें, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार के धम्मोपदेश दिए हैं। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण हैं, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। इस वीडियो में आपने सुना कि भगवान बुद्ध ने कुलीनों और धार्मिक गुरुओं को धर्म दीक्षा दी, कश्यप बंधुओं को प्रवज्ञा दी, सारिपुत्र और मोगलान को भी प्रवज्ञा दी। इसके साथ ही मगध राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा के बारे में भी आपने सुना। इसके आगे का पार्ट लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। भगवान बुद्ध के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।